पास्ट, इसको पूरा पाने दे, समझाऊंगी तब बनाना रहने। ओके। विभक्त होते हैं, एक में पास्ट इंडेफिनिट होगा और एक में तुम्हारा पास्ट परफेक्ट होगा। अब इसके नियम जरा थोड़े लंबे और चौड़े हैं, अच्छे से समझोगे तो समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि समझ में एक बार में आ जाए, क्योंकि आसानी से ये चीज समझ में नहीं आती। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहला सबसे सिंपल नियम जो है इसमें यह है कि इन वाक्यों में सहायक क्रिया जो लगाते हैं हम हेड लगाते हैं, सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सहायक क्रिया लगाते हैं, ठीक है। और देखो, और इसका दूसरा नियम जो मैं भी सिंपल सा बता रही हूँ, क्रिया लिख लो या इसमें कैसे वर्ब डाल लो। क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने तुम्हें ये पहले ही पढ़ाया कि जहाँ पे परफेक्ट होगा वहां हमें तो थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या है इसमें, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये अलग है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक है, इसमें पहले के लिए B4 का प्रयोग करते हैं, then का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक इसका ये है पहले ही, में क्या चुकाता, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आएंगे, ठीक है। और ये वाक्य हमेशा दो भागों में विभक्त होते हैं, लेकिन कभी कभी सिंगल भी आ जाते हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये वाले भाग में तो दो भागों में ही डिपेंड होंगे, लेकिन ये ज्यादा क्योंकि में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हेड लगेगी, और क्रिया की हमेशा मतलब थर्ड फॉर्म यूज होती है। परफेक्ट में तो होती ही थर्ड है, किसी का भी हो। और पहले शब्द देखो, पहले और पहले ही शब्द में फर्क है, पहले ही लिखा होगा और पहले, ये ध्यान रखना। तुम सोचो कि दोनों का रूल अलग अलग कैसे, पहले के साथ ही है तो ऑलरेडी का यूज होगा, इसका यूज होगा ऑलरेडी का, मैंने ही गलत लिख दिया, देखो तुम्हें कह रही थी मैं खुद कंफ्यूज हो गई। पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और जब के लिए देन और तब के लिए देन। और कभी कभी हम इस देन की जगह पे ना ऐसे करके कोमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखना। किसका, कोमा का। जरूरी नहीं हम देन लिखे, अगर हमारा मन नहीं है ना लिखने का, हमें लग रहा है हमें नहीं लगाना, तो हम इसको डायरेक्टली देन की जगह कोमा भी लगा सकते हैं, ये चीज याद रखना। और पहले के लिए क्या लगाएंगे हम, ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। इतनी चीज अभी तक क्लियर है। अभी इनका एक एक करके दोबारा से इनके रूल के साथ इनका एग्जाम्पल भी समझाऊंगी, ठीक है। आगे करूं, थोड़ा अलग है, पहले वाले का थोड़ा अलग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो हम यही क्लियर करते चलेंगे, ठीक। जैसे है, मैंने खाना खा लिया था, देखो लिया था दिया था बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, आई है, अब क्या आएगी, खाने की क्या होती है, ये रिटेन द, क्या हो गया, रिटेन द फूड। ये तो सिंपल है। जाने का जो मैंने बताया था ना, ये दो भागों में डिफाइन होंगे, एक पास्ट परफेक्ट में होते हैं और एक पास्ट इंडेफिनिट में। तो जिसमें पहले शब्द लिखा हुआ आएगा तो उसमें जो पहला रूल बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, ये इसका रूल है बनाने का, पास्ट इंडेफिनिट। मतलब इसका, अब देखो इसमें लिखा कैसे जाएगा, देखो पहले वाला मतलब बिफोर, देखो इसकी एक ट्रिक बताऊंगी कैसे भी। देखो पहले लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। इतना तो ये नॉर्मल हो गया, मतलब एक रूल खत्म हो गया पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट का सिंपल तो था ये वाला, मैं सो चुका था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस फिर सब्जेक्ट फिर सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर एक्सेट्रा। इसमें दो बार सब्जेक्ट आएगा और दो बार ही मतलब मेन वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें निगेटिव में जाएंगे तब अलग होगा, लेकिन क्लास का रूल यही है। तो इसमें देखो ये उसके आने से पहले मैं सो चुका था। अब तुम्हें बस एक बात ध्यान रखिए, देखो सेंटेंस ही दो भागों में डिवाइड है, उसके आने से पहले मैं
सो चुका था। तो ये पहले के यहाँ पे पहले हो या बाद हो, जो टेंस है ना बनेगा तो यहीं से पहले ये वाली चीज बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मगर इतना ध्यान रखना जिसमें पहले आया है उसमें हैड पहले लगेगा, और जिसमें बाद आया है उसमें हैड बाद में लगेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जिसमें पहले शब्द आएगा उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म शुरू में आ जाएगी, और जिसमें बाद आएगा उसमें हैड और थर्ड फॉर्म बाद में और सेकंड फॉर्म इधर खिसक जाएंगे, मतलब उल्टे हो जाएंगे। अभी मैं आगे बताऊंगी, फिलहाल के वाला रूल देखो, मगर टेंस बनेगा यहीं से। तो देखो कैसे बनेगा, आई हैड क्या हुआ था, सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट, सोने की स्लेप्ट होती है, आई हैड स्लेप्ट मैं सो चुका था, खत्म हो गया सेंटेंस। आई हैड स्लेप्ट, अब क्या आएगी बिफोर की। देखो रूल भी तो ये कह रहा है सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नहीं था, जैसे आते हैं रात में सो चुका तो इन नाइट हो जाता, ठीक है, बिफोर हो गया, अब ऑब्जेक्ट हो गया, बिफोर आ गया, अब क्या रहेगा फिर से सब्जेक्ट उसके, मतलब लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम या तो ही का यूज करेंगे या हम शी का यूज करेंगे, एज योर विश जो हम करना चाहें, ठीक है। सी, अब देखो क्या लिखा है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो सी केव, क्या हो गया, सी केव, समझ में आ गया इतना रूल, आ गया, ठीक है। बाद के लिए हमने क्या यूज करना है, आफ्टर, यही सब तो यूज करना था, आफ्टर। अब इसमें इसका रूल क्या है, इसका रूल यह है कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, यही रूल है इसका, ठीक है। अब देखो रूल में क्या फर्क है, इसमें पास्ट परफेक्ट, इधर देखो पास्ट परफेक्ट पहले था, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट बाद में था, तो इसका रूल भी इसी हिसाब से लिखा था। तो इसमें उल्टा है ना पास्ट, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट पहले का मतलब पास्ट इंडेफिनिट का रूल पहले आएगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आ गई प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। एक्स्ट्रा वर्ड होगा तो लिखेगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर, क्योंकि बाद है ना, और सब्जेक्ट फिर हमारा क्या लिखेगा, फिर से सब्जेक्ट आएगा दोबारा से, फिर हमारा हेड आएगा, हाँ हेड, बोलो प्लस ओके, बाकी जो ईटीसी रहेगा वो हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसी एक सेंटेंस को बोलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बस ठीक। अब क्या है देखो इसमें, मेरे नहाने का बनेगा यहीं सही, तो मम्मी की क्या होती है, मदर, मम्मी को मम्मी भी लिख सकते हैं, क्या, मम्मी को हम मम्मी भी लिख सकते हैं एज इट इज, कोई जरूरी नहीं है कि हमें मदर ही लिखना है, ठीक है। जैसे मदर या मम्मी, मम्मी क्या हो गया, अब देखो मम्मी है नहाने गई, मतलब बैंड, क्या आएगा, बैंड, जाने की तो सेकंड फॉर्म बैंड की होती है ना, हम इस रूल पे चलेंगे ना, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म कहाँ गई है, नहाने, बैंड टू बाद। मैंने एक चीज और अच्छे से बता रखी है कि साथ में कभी भी दो वर्ड एक जैसी यूज नहीं होती है, अगर सेकंड हो दूसरी वाली फर्स्ट ही होगी, और हमेशा कनेक्ट किससे होगी, टू से, ये भी बता रखा ना। तो क्या हो गया, बैंड टू बाद, मम्मी नहाने गई, क्योंकि जाने की भी है और नहाने की भी है, ठीक है। अब क्या आएगा इसमें, आफ्टर, ठीक है, मेरी तो राइटिंग भी ऐसी है, आफ्टर फिर क्या है, मेरे मतलब आई हैड बाथ, क्योंकि मैं नहाने गया था ना पहले, तो आई हैड बाथेड, मतलब मेरे नहाने के हैड पहले आएगा और सेकंड फॉर्म, सेकंड और हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म लगेगी, ऐसे डालो कि जहाँ जहाँ पे पहले है वहाँ हैड पहले लगेगा, जहाँ बाद है वहाँ पे हैड बाद में, जब जो चीज हैड जहाँ जाएगा थर्ड फॉर्म वहाँ चली जाएगी, और जहाँ नहीं लगना मतलब वहाँ पे पहले आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सपोज दैट, अब देखो इसका जो रूल है वो लिखा कैसे जाएगा, इसका रूल लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑलरेडी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीटीसी। देखो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है ना वो तुम्हारे बाद और पहले वाले में होती है, ये तो नॉर्मल होती है, मतलब नॉर्मल जैसा होता है वैसे लिखा जाता है। अब जैसे सपोज है तुमने देखा होगा, तुम नॉर्मल सेंटेंस मतलब जैसे घर में अपनी बातें बोलते हो, तो जैसे तुम्हारे घर में कोई किसी के दंगा फसाद हो जाता है, जैसे तो कोई तुझे अरे तुझे पता है वहाँ पे ऐसा हो, तो तुम कहोगे अरे ये तो मुझे पहले से पता था, अरे ये तो मैं पहले से जानता था, है ना। तो जैसे कि ये बात मुझे पहले से पता थी,
या ये मैं खबर पहले ही सुन चुका था, ये मैं इसे पहले ही देख चुका था। जैसे सपोज दैट कोई बोले तूने ताजमहल देखा है, मतलब मैं ताजमहल गया था वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था, तुम कहो अरे ताजमहल तो मैंने पहले देख रखा है ना। तो वो वाली बात तो सेम वैसे ही, जैसे मैंने मैंने सॉरी मैं से बनाएंगे इसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दो में आएगा। मैं ताजमहल पहले ही देख चुका था। मैं देखो चुके को क्या लिख रही हूँ, दुखा था देख चुका था, ठीक है, देख चुका था। तो देखो इसमें क्या बनाएंगे हम, देखो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैड। देखो इसका रूल तो सिंपल सा है, आई हैड, बस आई हैड के साथ में क्या ऐड हो जाना, ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी क्या कर, आई मतलब मैं देख चुका पहले ही, क्या देख चुका, देखना तो पहले तो देखने के लिए लगाएंगे ना, सीन द ताज, ताज लिख लो या ताजमहल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीन द ताज लिख दो या लिख सकते हो ताजमहल। देखो एक चीज बताऊं तुम्हें, हमेशा याद रखना, टैग्स को जैसे हमने शुरू से बनाया, यहाँ से उठाया मैं से, क्या हो गया आई, ठीक है। फिर चुका चुकी थी क्या हो गई हैड, फिर ऑलरेडी आ गया पहले ही, ये मतलब मैं ताजमहल पहले ही देख चुका हूँ, बात तो ये फिर आएगी देखने की, फिर ताजमहल की। सेंटेंस पहले सीधा होकर बाद में उल्टा चलता है, हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें इंग्लिश की हिंदी भी बनानी हो ना, तो पहले शुरू वाले वर्ड की बनाओ, फिर पीछे से उठते चले आओ, अपने आप सेंटेंस फ्लो में आता चला जाएगा, ये रियलिटी है। तो ये बताओ इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं की वाले पे, जिसका रूल ज्यादा है दैट वर्ब पे। जब और सब वाले तो मैम रहेगा। देखो तो अभी चालू है ना, बना रही हूँ, करवाऊंगी, देखो तो सही। देखो दैट वाला रूल आता है तो पहले मैं वाला रूल करा दूं, फिर जब तक वाला करा देती उसके लिए यहाँ जगह छोड़ दी लो। देखो जब और तब के लिए, जब और तब जरूरी नहीं है तो हमने रूल लिखा, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें रूल, तो हमें तो केवल हमें समझने से मतलब है कि क्या चीज कहाँ लगेगी। देखो इसको रटना तो नहीं है, समझना है, रटना नहीं होता पढ़ाई को, तो समझना होता है। देखो जब के लिए लगाते हैं हम वैन, और तब के लिए हम देन या कोमा का इस्तेमाल करते हैं, कोमा लगाते हैं ना वो। अब देखो इसका रूल क्या जाएगा, इसका रूल ये आता है वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा तुम्हारा सेकंड फॉर्म, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा, मतलब फिर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा, फिर तुम्हारा हेड आएगा, और एंड देन तुम्हारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारा बच जाता है वो सब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो, एक्सेट्रा हो, या जो भी है तुम्हारा एक्स वाई जेड। तो देखो अब क्या करना है, लेकिन एक चीज में ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हारा बैन और डैन भी आता है, यहाँ पे डैन लगा देना, यहाँ पे कोमा, ये इसकी जगह ये छूट गया था लिखने से, डैन या कोमा, ठीक है, ये इसकी जगह पे है। अब जैसे होता है हमारा, अब देखो जैसे बताओगे, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर, देखो जब और तब की जगह ना तो भी आ सकता है, तो मतलब वही है, जब मैं घर पहुंचा तो वह जा चुका था, है ना। जब मैं घर पहुंचा तब ऐसे लिखो, तब रमेश सो चुका था। तब और उसकी क्या तो की जानिए, हाँ कोमा भी आ सकता है, और जरूरी नहीं है तब हो सकता है, कोमा भी आ जाए डायरेक्टली। जब मैं घर पहुंचा तब या तो रमेश क्या खा चुका था, सो चुका था या नहा चुका था, जो भी लिखना है वो लिख लो। क्या लिखूं बताओ, जा चुका था, जाए लिखूं, सबसे आसानी में जाते हो, ठीक है। हाँ तो भेज दूं, अच्छा तो देखो कहाँ से बनेगा, ये चीज सीधी सीधी बनेगी, इसमें ऊपर नीचे नहीं होगा, तो क्या होगा, when I reached home, घर आ गई। देखो होम में और मकान में फर्क बताया था ना मैंने, होम कहते हैं हम जो हम जिसमें हमारी फीलिंग जुड़ी होती हैं वो होम आता है, और जो मकान होता है हाउस उसे कहते हैं जो हम रेंट पे लेते हैं, जिससे हमारी कोई फीलिंग्स नहीं जुड़ी होती। तो होम के साथ टू का यूज नहीं होता, ठीक है, जो किराए के थ्रू होता है, जिससे हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती, इमोशनल जहाँ अटैचमेंट होता है वहाँ पे हम होम लगाते हैं। तो अपने ही घर जाएगा इंसान,
दूसरे के घर थोड़ी जा हो सकता है रमेश के घर, लेकिन रमेश की तो फीलिंग जुड़ी होगी ना, उसके घर भी गया होगा तो देखो होम आ गया, फिर यहाँ पे कोमा भी लगा सकते हैं हम, और यहाँ पे हम देन का यूज भी कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी कर लो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, कोई वो नहीं है। तो क्या है, रमेश है गोल, क्या आ जाएगा, की वाले का आ जाए। की वाले का रूल देखो क्या होगा, पहले लगेगा तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर बाय चांस तुम्हारा यहाँ पे या तो यहाँ सैड हो सकता है, ठीक है, या होगा टोल्ड। अगर तुम्हारा टोल्ड होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर टोल्ड नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो टोल्ड नहीं लगेगा, सिर्फ सैड लगेगा, वो बताऊंगी कैसे लगेगा। फिर उसके बाद तुम्हारा दैट लगेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर तुम्हारा हेड आएगा, एंड देन तुम्हारी थर्ड फॉर्म आएगी, और तुम्हारा फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और प्लस ईटीसी आ जाएगा, जो भी हमारा रह जाता है एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे हमने बोला, जैसे तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली फॉर्म होती है ये। जैसे डायरेक्ट नाम में ऑब्जेक्ट, मैंने उससे कहा, या मैंने कहा केवल एक चीज आई है, मैंने उससे नहीं, मैं किसी से भी नहीं कहा, तो हम ऑब्जेक्ट तो हम टोल्ड नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमने केवल एक इंसान ने कहा है तो सैड लगाएंगे, अगर दो साथ में है तो हम टोल्ड का यूज करेंगे। जैसे सपोज दैट मैं लगाऊं कि क्या लगाऊं, जैसे बताओ क्या लगाऊं, मैंने तुमसे कहा कि वह पत्र लिख चुका था, ठीक है। देखो अब पहले तो हम इसी को डिफाइन करेंगे, इतने को बोलेंगे तुम कर दो, ठीक है। क्या है, मैंने तुमसे कहा कि क्या है, देखो आई टोल्ड यू, देखो पहले मैंने क्या आ गई, ये भी तो दो ही सेंटेंस है, ये भी तो दो ही सेंटेंस है, पहले सेकंड फॉर्म लगेगी, देखो इसमें आया तो नहीं आया तो साइड लगेगी, तो आई टोल्ड यू, खत्म, इतना सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया सेंटेंस। और की क्या होती है, दैट। अभी फिर यहाँ से बढ़ेंगे बहस से, क्या हो गया, ही हैड रिटन आ लेटर या द लेटर, एज यूर गिव जरूर लगाना, ठीक है, समझ में आ गया। अब बताओ कोई क्वेरी इसमें जो अब तक पढ़ाया तो समझ में आया हो कुछ। ये सपोज है यहाँ पे होता है मैंने कहा कि वह पत्र लिख चुका है, सपोज है यही होता, लिख चुका था, क्योंकि था थी में चल रहा है ना, तो क्या हो जाता है, आई सैड आ जाता है इनके पास, आई सैड दैट, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, यहाँ पे हमारा आई सैड दैट ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो बाकी सेंटेंस एज इट इज जैसे इसमें लिखा वैसे बन जाता। अब बताओ इतने में किसी को कोई क्वेरी, मेरे हिसाब से ये टेंस तुम्हारे आज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हो गए।